हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडी। आज हम प्रूव करेंगे ये इक्वेशन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पे पावर स्क्वायर। प्रूव डैट दिस एंड दिस और फाइंड y एट x इक्वल टू 0, यानी कि y एन 0 भी पूछा है और हमें इसे भी प्रूव करके लाना है। तो कभी कभी केसेस में ये इस तरह की भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव y1। और इसका जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हम जानते हैं कि इसको मान लेते हैं, तो मान के उसके बाद इनटू के साथ फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा 4। अब हम ये टर्म जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी कैन से दैट y हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया, तो हम करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 3। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेशन 2y1 y2 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन हो जाएगा 4y1 फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम यहाँ से 2y1 कॉमन ले लेते हैं, 2y1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई 1, ये हो जाएगा 4y1। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2y1 इधर जाएगा तो y1 से y1 2 बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2, और 2 को जब हम इधर लाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट जो दिया था वो प्रूव हो गया। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं प्रूव, जो फर्स्ट दिया था जो यहाँ पे पूछा हुआ है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस y2, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम ये इक्वेशन मान लेते हैं हमारा 4 है। अब हम यहाँ पे n टाइम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स ऑफ इक्वेशन 4 बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। अब लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इससे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, डी पावर एन डी एक्स पावर एन। अगर दो टर्म तो हमारा होता है NC0 UNV प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन का yn ज्ञात करेंगे, n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा NC0 yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 yn प्लस 1 माइनस 2x, फिर प्लस NC2 yn माइनस 2, ये हो गया टर्म। और अब इस फंक्शन में करेंगे तो हो जाएगा
-12 हो जाएगा एन सी 0 वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 1 वाई एन इंटू 1, और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं एन सी 0 इक्वल टू 1, एन सी 2 इक्वल टू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड एन सी 1 इक्वल टू एन। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, हो जाएगा 1 इंटू वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 1 की वैल्यू एन वाई एन प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगी एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल वाई एन टू माइनस 2, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। अब हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 फिर माइनस 2x एन वाई एन प्लस 1, और ये हो जाएगा ये माइनस एन स्क्वायर वाई एन फिर प्लस एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 हो जाएगा माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। ये टर्मिनेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2n प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा हमारा एम माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा दूसरा भी प्रूव हो चुका है। इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब हम वाई एन 0 ज्ञात करेंगे। 2 केस अप्लाई होता है, इफ़ एन इज इवन, यानी कि एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 अभी ये केसेस नहीं अप्लाई होगा, सॉरी। अभी हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। अब y0 की वैल्यू याद करेंगे, y1 0, y2 0 और yn प्लस 2 0 की वैल्यू। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से y0 की वैल्यू याद करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, जब हमारा इक्वेशन फर्स्ट है जब 0 रखेंगे तो y0 हमारा 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 आता है, इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो y1 0 भी हमारा क्या होगा, y1 0 भी हमारा 0 हो जाएगा, 0। और y2 0 जब इक्वेशन आएगा, और जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू 0 तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये, यानी कि y2 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। इसी प्रकार जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो वाई एन प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर वाई एन 0। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम अप्लाई करेंगे, अब हम 2 केस अप्लाई करेंगे, इफ़ एन इज इवन, यानी कि एन इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एन माइनस 2। अब हम इस इक्वेशन में एन बराबर 2 रखेंगे ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा y2 प्लस 2 0, यानी कि एन की वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू y2 0। अब हमारा 2 स्क्वायर इंटू y2 0 की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे y4 0 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम 4 रखते हैं तो क्या होता है y4 प्लस 2 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर y4 0। अरे इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे लाग पुट करेंगे 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2। अभी हमारा, अब हम इसका लास्ट टर्म याद कर ले रहे हैं। ऐसे 6 का भी याद कर सकते हैं, 8 का भी, 10 का भी। हम अब 2 वैल्यू रख दिए हैं, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर हम n-2 रखेंगे, yn-2 रखेंगे तो क्या होगा, yn-2 + 2 0, क्या होगा n-2 का स्क्वायर yn-2 0, ये होगा। अब हम yn 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी n-2 स्क्वायर इंटू yn-2 0। अब इफ़ n इज ऑड, अब ऑड के केस में देखेंगे n = 1 3 5 n-2। अब हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में रखेंगे। तो अब हम 1 रखते हैं तो 1 + 2 0, यानी कि 1 स्क्वायर y1 0, यानी y1 0 की वैल्यू हमारी आई है 0। देखिए यहाँ पे y1 0 की वैल्यू हमारी 0 आई है, हम ज्ञात किए हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब y3 रखेंगे 0, क्या हो जाए 3 स्क्वायर y3 0, यहाँ पे y3 0 की वैल्यू क्या है 0 है, ये टर्म हमारा फिर 0 हो जाएगा। यानी कि 5 भी रखेंगे तब भी हमारा 0 हो जाएगा। yn-2 + 2 0 भी रखेंगे तो n-2 स्क्वायर yn-2 0, जब हम 5 रखेंगे तब भी 0, 7 रखेंगे तब भी 0, यानी कि n टर्म भी हमारा 0 आएगा, यानी कि yn 0 भी 0 आएगा। इसी प्रकार हम लास्ट में आंसर लिखेंगे इन जनरल yn 0। देखिए ये हमारा 0 आया, यानी कि yn 0 आया है। व्हेन n इज ऑड, ऑड के केस में 0 आया है। अब हम दूसरा केस लेंगे, तो दूसरे केस में क्या क्या आया वैल्यू, देखिए हम ये लाए थे, ये वैल्यू आया था 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2 स्क्वायर × 4 स्क्वायर ... n-2 स्क्वायर, यानी कि व्हेन n इज इवन। इस तरह दोनों आंसर को एक जगह पर ला लिख देने से एग्जामिनर जल्दी से रीड कर लेते हैं और कोई परेशानी नहीं आती है। तो इस प्रकार आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।